आरती अपने मम्मी कावेरी और पापा अजय के साथ जयपुर में रहती थी। आरती हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अजमेर में है। एक बार की बात है, आरती की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। आरती और कावेरी ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। अजय को ऑफिस में काफी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। कावेरी ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अजमेर के लिए निकल जाएंगे। इस पर अजय ने कहा, हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। आरती भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। आरती और अजय के बहुत जिद करने पर कावेरी जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़कें पर चली जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। अजय कार चला रहा था। कावेरी और आरती पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वो गांव अजमेर से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वो अजमेर पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। आरती ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। अजय ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। कावेरी ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर अजय ने गाड़ी के बोनट को खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी कावेरी ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। अजय अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर कावेरी ने आरती के पापा के कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, सोचने लगे। मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब अजय ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई। देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब अजय ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस अंधेरे रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि आरती चिल्लाई, मम्मी। एकदम से अजय ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा आरती से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर आरती ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। अजय ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत आदमी हमारे कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। आरती की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, मैंने देखा उस आदमी, उस औरत को। कावेरी ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार अजय ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में अजय को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही अजय का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके अजय ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन अजय ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक वो आरती की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना कावेरी और अजय को डर से भर देने के लिए काफी था। अजय तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको अजय ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को गई थी। अचानक कावेरी का फोन बजा। हेलो कौन। दूसरी तरफ से कावेरी का भाई रोहित बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हैं आप। कावेरी ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और कावेरी ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में भी रोहित को बताया। तब रोहित ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही रोहित वहाँ रास्ते पर खड़ा था। अजय ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ रोहित तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रोहित ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
रोहित भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे कावेरी, अजय और आरती का डर रोहित के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। रोहित ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। अजय ने कहा, ठीक है, चाबी रोहित को दे दी। जैसे ही आरती और उसके मम्मी पापा ने घर में प्रवेश किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देखकर कावेरी, अजय दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें रोहित ने कुछ नहीं बताया। कावेरी की माँ ने रोते हुए कावेरी से कहा, बेटा तेरा भाई रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही कावेरी, अजय और आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। कावेरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी थी। यह देखने के लिए कि वो कहीं मेरा वहम तो नहीं। कावेरी ने रोहित के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो रोहित की थी। कावेरी के पिता ने बताया कि रात 9 बजे रोहित अपने बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक बस ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर रोहित मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रहते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। इस कहानी के बारे में आपकी राय देना ना भूलिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।